जन्म कुंडली का 12वां भाव दुष्टाना भाव है और शनि इस भाव का कारक ग्रह है। सामान्यतः यह भाव अपव्यय, धन हानि, मान हानि, गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, राजदंड, सजा, विदेश से संबंध, शयन सुख में कमी, ऋण, हत्या, आत्महत्या, राज सम्मान, अपमान, अंतिम गति, मोक्ष, पैर के तालू, बाईं आंख, इन सभी विषयों पर विचार किया जाता है। इस भाव के कारक ग्रह शनि है। इस द्वादश भाव में सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह किस स्थिति में अच्छे परिणाम देगा और किस स्थिति में बुरे परिणाम देगा, आइए जानते हैं। द्वादश भाव में बैठा सूर्य अगर बलवान है, मित्र राशि में है, स्वयं की राशि में है, उच्च की राशि में है, तो निश्चित ही ये सूर्य कुंडली में एक शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह की भूमिका में होगा। ऐसा सूर्य मनुष्य को हष्ट-पुष्ट बनाता है, उच्च शिक्षा दिलवाता है और मनुष्य के संबंध भी उच्च स्तरीय लोगों के साथ होते हैं। ऐसा मनुष्य परोपकारी होता है, व्यावसायिक और गूढ़ विद्याओं में दक्ष होता है, साधन संपन्न, धनी और प्रतिष्ठित होता है। ऐसा मनुष्य एक सफल डॉक्टर, वैद्य या फिर एक सफल व्यापारी हो सकता है। वृषभ लग्न की इस कुंडली में सूर्य चतुर्थेश की भूमिका में है और कुंडली का द्वादश भाव चतुर्थ भाव से 9वां भाव है। द्वादश भाव में स्थित राशि मेष है, मंगल देव की राशि है, सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है। द्वादश भाव में स्थित मेष राशि में बैठा सूर्य बलवान स्थिति में होता है, क्योंकि ये सूर्य इस कुंडली में उच्च की अवस्था में है, मित्र की राशि में है और अपने भाव से 9वें भाव में है। तीनों स्थितियां दर्शाती हैं कि द्वादश भाव में बैठा ये सूर्य इस कुंडली में निश्चय ही शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। कन्या लगन की इस कुंडली में सूर्य द्वादशीश की भूमिका में है, मजबूत स्थिति में है, सब राशि के हैं। सूर्य का अपने भाव में होना, अपनी राशि में होना दर्शाता है ये सूर्य एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। धनु लगन की इस कुंडली में सूर्य नवमेश की भूमिका में है, अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में है, अपने से चौथे भाव में है और धनु लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के अति मित्र हैं। ये सभी स्थितियां सूर्य को मजबूत बनाती हैं, सहज अवस्था प्रदान करती हैं। इसीलिए द्वादश भाव में बैठा ये सूर्य एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। मीन लगन की इस कुंडली में सूर्य षष्ठेश की भूमिका में है और द्वादश भाव में जो राशि स्थित है वो है कुंभ, शनि देव की राशि है, सूर्य की शत्रु ग्रह की राशि है। आपने सुना होगा कुंडली के 6, 8 और 12 भाव अशुभ भाव माने जाते हैं और इस कुंडली में सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। फिर ये सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला कैसे हो सकता है? यहाँ इस सूर्य पर ज्योतिष का एक सूत्र लागू होता है। अगर 6, 8, 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे तो विपरीत राजयोग की स्थिति में होता है, शुभ फल प्रदान करता है। अगर 12वें भाव में सूर्य बैठा है, मित्र राशि में बैठा है और मित्र ग्रहों के साथ युति संबंध बनाता है या दृष्टि संबंध बनाता है, मंगल, गुरु या बुध के साथ ये सूर्य युति में आता है या दृष्टि संबंध बनाता है, तो ऐसा मनुष्य भाई बहनों को सुख देने वाला होता है, विदेश में रहकर सफलता प्राप्त करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, समाज में पिता को यश दिलाने वाला होता है। अब सूर्य की दूसरी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। द्वादश भाव में बैठा ये सूर्य कब और किस स्थिति में अशुभ फल प्रदान करता है और जब ये सूर्य
अशुभ फल प्रदान करता है तो जीवन को संघर्ष में बनाता है। ऐसा मनुष्य धन कमाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है। ऐसा मनुष्य एक कारण ही धन को व्यय करता है, पर स्त्रीगामी होता है, यश और मान सम्मान को गंवाता है, पतित कर्म करने वाला होता है, किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा आर्थिक हानि या व्यापार में हानि को दर्शाता है। भाई बंधुओं से झगड़ा, पारिवारिक क्लेश, जेल, राजदंड व बंधन का कष्ट उसे सहना पड़ता है। मानसिक तनाव और अशांति बनी रहती है। मिथुन लगन की इस कुंडली में सूर्य तृतीयेश की भूमिका में है। द्वादश भाव में जो राशि स्थित है वो है वृषभ, शुक्र देव की राशि है, सूर्य के शत्रु ग्रह की राशि है। इस लगन में सूर्य का तृतीयेश होना, अपनी शत्रु की राशि में बैठना, अपने भाव से दशम भाव में आना दर्शाता है कि इस लगन के लिए ये सूर्य एक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। कर्क लगन की इस कुंडली में सूर्य द्वितीयेश की भूमिका में है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, और 12वें भाव में जो राशि स्थित है वो है मिथुन, बुध देव की राशि है। कुंडली का द्वितीय भाव मार्क भाव होता है, और द्वादश भाव में बैठा सूर्य जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी बुध इस लगन के लिए एक प्रबल मारक ग्रह है। थर्ड हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है। यहां बैठा ये सूर्य बुध की स्थिति के अनुसार परिणाम देगा, अशुभ परिणाम देगा। वृश्चिक लगन की इस कुंडली में सूर्य दशमेश की भूमिका में है, और द्वादश भाव में जो राशि स्थित है वो है तुला। दसवें सूर्य का द्वादश भाव में जाना, तुला राशि में जाना सूर्य को कमजोर करता है। ये स्थिति सूर्य के लिए नीच की अवस्था है। सूर्य का अपने से तीसरे भाव में जाना, अपनी शत्रु की राशि में बैठकर नीच की अवस्था प्राप्त करना दर्शाता है कि ये सूर्य इस लगन में एक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। मकर लगन की इस कुंडली में सूर्य अष्टमेश की भूमिका में है, अपने से पंचम भाव में है, अपने परम मित्र गुरु की राशि धनु में है। विपरीत राजयोग की स्थिति तो यहाँ बन रही है, परंतु जिस मित्र ग्रह की राशि में सूर्य बैठे हैं वो सूर्य का मित्र ग्रह बृहस्पति इस कुंडली में एक प्रबल मारक ग्रह की भूमिका में है। मकर लगन में ये अष्टमेश सूर्य गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति के अनुसार ही परिणाम करेंगे। ये अष्टमेश सूर्य तृतीय भाव और द्वादशेश भाव के परिणाम करेंगे। अष्टमेश होने के कारण भी निश्चय ही अशुभ फल प्रदान करेंगे। I hope you found the video informative. If you liked it, please like and share it. See you in the next video.